अभी मेरठ वाला कांड जो था हमने देखा, उसमें एक मुस्कान नाम की लड़की है, उसने साहिल के साथ में मिल करके और अपने पति सौरभ को ही मार दिया। और केवल मारी नहीं, दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी। मार के बोटी बोटी काट के और उसको ड्रम में डाल के और सीमेंट से ढक दिया। कितना गलत कार्य किया। खैर, उनको कानून तो सजा देगी ही, यहाँ तो सजा भोगना ही पड़ेगा। मरने के बाद उन दोनों को समाज और भगवान कभी माफ नहीं करेगा, साथ ही साथ रौ नरक भी भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं ना, बाद में हमें भोगना पड़ता है। मान लीजिए सबका मन है, मनमानी सब लोग कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो हम लोग मनमानी कर रहे हैं ना, वो सब नोट हो रहा है। भगवान कहेंगे पहले खूब दबा के तुम मनमानी करो, लेकिन बाद में जब मेरी बारी आएगी तो फिर तुम्हारी नहीं चलेगी। पहले तुम लोग खूब मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जब उसका टाइम आएगा जो हम लोग किए हैं उसका फल भोगने का, तब हम लोग यदि नहीं भी चाहेंगे भोगना तो भी हमारी मनमानी नहीं चढ़ेगी, भोगना ही पड़ेगा। भगवान किसी भी तरह से भोगवाते हैं उसको। जैसे भी धुंधकारी भोग रहा है, अपनी माँ को जलती हुई लकड़ी से मार के आंख फोड़ा था, उससे डबल दर्द ये भोगा। बताइए जलती हुई कैसा लगा होगा उसको, उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डाल के, जिनसे वो इतना प्रेम करता है ना। इस संसार के लोग बस प्रेम का नाटक करते हैं, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। सच्चा प्रेम इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए बार बार हम कथा के माध्यम से हर समय कहते हैं कि संसार के लोग अपने नहीं हैं, सब लोग स्वार्थ के पुजारी हैं। इसलिए प्रेम यदि करना है भगवान से करो। भगवान से यदि प्रेम करते हैं ना, तो वो कभी छोड़ेंगे नहीं। हर समय यदि उनसे हम संबंध बनाते हैं, वो हरदम निभाएगा। धुंधकारी ने भगवान की भक्ति, उनसे प्रेम न करके गणिकाओं को अपना माना, और उन्हीं गणिकाओं ने आज मार के और दफना दिया उसी के घर में, और पूरा धन लेके फरार हो गई। अब वो तो इतना दुष्टता वो कर लिया था कि वो प्रेत बन गया। और केवल प्रेत नहीं बना, महाप्रेत, प्रेतों का सबसे बड़ा प्रेत बन गया। प्रेतों में भी महाप्रेत बन गया। अब वो गांव में क्या करता था, किसी की गाय पर अटैक, किसी के घर पर, किसी के बच्चे पर अटैक। आधे गांव के लोग तो बहुत लोग गांव छोड़ के भाग गए तीर्थ में, उसके डर से। अब जब वहाँ गए तो जो गांव के लोग थे ना, उनको भेंट हो गई, मुलाकात हो गई गोकर्ण जी से।
तो गोकर्ण जी पूछे कि आप लोग तो गांव में ही थे, शायद अब आए हैं। तुम्हारे घर पे माता जी हैं, धुंधकारी है। लोगों ने कहा क्या बताएं, आपकी माता जी का तो वो आपका भाई धुंधकारी जलती हुई लकड़ी से मार मार के आंख ही फोड़ दिया, वो कुएं में गिर के मर गई, और धुंधकारी का कुछ अता पता ही नहीं है। अब आपके घर कोई नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा। अपने गांव में गए, घर पे गए, भोजन पानी से निवृत्त हुए तो सोए। जब सोए तो उनके सपने में धुंधकारी आया। बोल नहीं पा रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था उसे। इन्होंने गंगा जल छिड़का, बोलने लगा। बोला भैया मैं तो आपका भाई हूँ, बहुत दुष्टता किया, देखिए न मैं प्रेत बन गया हूँ, कोई मेरे मुक्ति का उपाय खोजिए। बोले अच्छा ठीक है। गए, पिंडदान वगैरह गए किए, गया में जाके आए, फिर सोए, भोजन वगैरह से निवृत्त होके फिर आया सपने में। गोकर्ण जी ने कहा अभी तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोला अरे भैया क्या बताऊं, मैं कोई साधारण प्रेत नहीं न हूं कि मुझे पिंडदान से मुक्ति हो जाए मेरी। मैं बहुत भयंकर, बहुत बड़ा प्रेत बन गया हूं। इतना दुष्टता हम कर दिए, इतनी दुष्टता करने के बाद कोई साधारण प्रेत थोड़ी बनता है। बहुत भयंकर प्रेत हम बने हैं, बहुत कष्ट हो रहा है हमें, जल्दी कोई उपाय खोजिए। सुबह सुबह उठे और अपने